सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं। ये एनिमल सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब ही एक छोटी सी बॉडी है, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रो मीन्स न्यूक्लियस, सोम वर्ड सोमा से निकला है, मीन्स बॉडी। तो सेंट्रोसोम क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, मतलब 2 सेंट्रियोल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो विद इन सेंट्रोमेर ऑफ एन एनिमल सेल इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, पेयर प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स का, जो कि शॉर्ट और सिलेंड्रिकल इन शेप है। बैरल शेप मीन्स इट इज इन सिलेंड्रिकल शेप। ये सेंट्रियोल्स किससे मिलकर बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है जिसमें 9 सेट्स प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेट्स प्रेजेंट हैं। हर सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये आपको 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। तो 9 सेट्स हैं, हर सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि अरेंज होकर रिंग शेप बना रहे हैं। ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये है सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? व्हेन अ सेल डिवाइड्स द सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट। जब सेल डिवीजन होती है, जब 1 से 2 सेल्स ने बनना होता है, तो उस दौरान क्या होता है? सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होते हैं। यहाँ एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एक सेट रेप्लिकेट होकर दूसरा बनेगा और उसके बाद ये ट्रेवल करके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आएगा। जब ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, ये सेंट्रियोल्स है, अब ये ऑपोजिट साइड पे आ चुका है, तो इनसे बनते हैं फाइबर्स या थ्रेड्स। ये जो थ्रेड्स हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं या इनको एस्ट्रल रेज कहा जाता है। तो थ्रेड लाइक फाइबर्स रेडिएट फ्रॉम सेंट्रियोल्स इन ऑल डायरेक्शंस कॉल्ड एस्ट्रल रेज। सेल डिवीजन जब हो रही है तो क्या हो रहा है? सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, एक और सेट बनेगा, फिर ये ट्रेवल करके ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। ऑपोजिट साइड पे आने के बाद इसमें से दोनों में से थ्रेड्स निकलेंगे, उन थ्रेड्स को कहा जाएगा स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज। तो हम कहेंगे इन एनिमल सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले, थ्रेड्स निकले नियर द सेंटर ऑफ नियर द न्यूक्लियस कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो बिल्कुल लास्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? दे आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड कैविटीज इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं हम? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वैक्यूल क्या है? नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई हिस्सा नहीं आता है, बल्कि एक ये लिक्विड फिल्ड कैविटी है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वैक्यूल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है और ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड नहीं है, सिंगल लेयर्ड है, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? कि ये कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस को एंटर होने देती है, सबको एंटर होने नहीं देती। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन थी। इन एनिमल सेल्स दे आर फॉर्म टेम्पररी इन द टाइम ऑफ नीड। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कब बनते हैं? जब जरूरत हो। तो फूड वैक्यूल बन गया, किसी चीज ने बाहर जाना हो, किसी ने अंदर आना हो, तब वैक्यूल्स बनते हैं और कुछ टाइम के लिए बनते हैं और वो स्मॉल होते हैं। जबकि प्लांट वैक्यूल वाज़ेह नजर आ रहा होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट है। दे आर कॉन्सिपिकस ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में ये clearly visible है। They are more prominent in mature cells while less prominent in immature cells। तो ये mature cells में ज़्यादा prominent होते हैं, जबकि जो immature cells होते हैं, जब ये mature नहीं हुए, उनमें less prominent होते हैं, इतने clearly visible
नहीं होते। अब वैक्यूल के अंदर क्या है, इट इज फिल्ड विथ सेल सेप। सेल सेप का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्वेंट लिक्विड भी प्रेजेंट है और सोल्यूट्स भी प्रेजेंट है। तो इट एक्ट एज स्टोर हाउस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे चीजें स्टोर की जाती हैं और ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्लांट वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम एज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते, लेकिन जो एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, इनके वैक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो आफ्टर डेथ टोनोप्लास्ट loses its permeability and its enzyme causes lysis of the cell। जब सेल की डेथ होती है तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये रप्चर हो जाएगी, इसके जो बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, इट विल कॉज लाइसिस ऑफ द सेल। सेल को ब्रेक करवाएगा, डैमेज करवाया जाएगा। तो ये इसी तरह काम कर रहा है जैसे लाइसोसोम में काम हो रहा था सेल सुसाइड का। तो वैक्यूल भी यहाँ किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, लाइसोसोम की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम का सब्स्टिट्यूट क्या है, वैक्यूल है। तो बिल्कुल लास्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, दे आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड कैविटीज इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं हम, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वैक्यूल क्या है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई हिस्सा नहीं आता, बल्कि एक ये लिक्विड फिल्ड कैविटी है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वैक्यूल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है और ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड नहीं है, सिंगल लेयर्ड है, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस को एंटर होने देती है, सबको एंटर होने नहीं देती। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन थी। इन एनिमल सेल्स दे आर फॉर्म टेम्पररी इन द टाइम ऑफ नीड। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कब बनते हैं, जब जरूरत हो। तो फूड वैक्यूल बन गया, किसी चीज ने बाहर जाना हो, किसी ने अंदर आना हो, तब वैक्यूल्स बनते हैं और कुछ टाइम के लिए बनते हैं और वो स्मॉल होते हैं। जबकि प्लांट वैक्यूल वाज़ेह नजर आ रहा होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट है। दे आर कॉन्सिपिकस ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में ये clearly visible हैं। They are more prominent in mature cells while less prominent in immature cells। तो ये mature cells में ज्यादा prominent होते हैं, जबकि जो immature cells होते हैं, जब ये mature नहीं हुए, उनमें less prominent होते हैं, इतने clearly visible नहीं होते। अब वैक्यूल के अंदर क्या है, इट इज फिल्ड विथ सेल सेप। सेल सेप का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्वेंट लिक्विड भी प्रेजेंट है और सोल्यूट्स भी प्रेजेंट है। तो इट एक्ट एज स्टोर हाउस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे चीजें स्टोर की जाती हैं और ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्लांट वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम एज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते, लेकिन जो एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, इनके वैक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। So after death, tonoplast loses its permeability and its enzyme causes lysis of the cell। जब सेल की डेथ होती है तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये रप्चर हो जाएगी, इसके जो बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, इट विल कॉज लाइसिस ऑफ द सेल। सेल को ब्रेक करवाएगा, डैमेज करवाया जाएगा। तो ये इसी तरह काम कर रहा है जैसे लाइसोसोम में काम हो रहा था सेल सुसाइड का। तो वैक्यूल भी यहाँ किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, लाइसोसोम की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम का सब्स्टिट्यूट क्या है, वैक्यूल है।